Hello everyone, welcome back to my channel The Intuitive Scorpio Triple Four। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली होंगी या फिर होंगी। और अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो बहुत जल्दी वहाँ से निकलेंगे, अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे और हीलिंग पे फोकस करेंगे, राइट। अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, पॉजिटिव रह के करेंगे, तभी तो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी रियल लाइफ में, है ना। आज की जो हमारी रीडिंग है दैट इज़ अ सजेस्टेड टॉपिक। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल वॉच इट, बट हुएवर विल, दिस इज़ अ नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन रीडिंग। ठीक है, आपका किसी के साथ सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट है, चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, डजेंट मैटर, आप जानना चाहते हो उस इंसान के बारे में, वो क्या सोचता है आपको लेके। सो या यू कैन चूज अ पाइल, आई विल मीट यू इन अ रीडिंग। बाय बाय। ओके, सो हाई पाइल, वन इफ यू चूज दिस जनवरी टू जून, लेट्स सी आपके पर्सन, आपको लेके उनकी अभी फीलिंग्स क्या हैं करंट। स्पिरिट्स गिव मी मैसेजेस फॉर द पाइल वन। इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स इनको लेके क्या है। ओ ओके, 1 2 overwhelmed, the stress from this is draining me. Okay, this person is feeling overwhelmed right now. इनको लग रहा है कि आपका कनेक्शन बहुत अच्छा था, बट चीज़ें इन्होंने ख़राब करी हैं, इन्होंने अच्छी चीज़, एक अच्छे पर्सन को छोड़ दिया है। बट इस इंसान को होप है कि शायद आप दोनों को डेस्टिनी फिर से मिलाएगी, आप दोनों फिर से मिलोगे और वापस से एक अच्छा कनेक्शन फॉर्म होगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, ये इंसान बहुत ब्रोकन फील कर रहा है एंड इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा पर्सन, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। ठीक है, ये होप कर रहे हैं कि वापस से आप दोनों मिलो, बट अगर ये एक्शन लेना भी चाहें तो इनको डर लगता है, क्योंकि आप दोनों की ना जो ओपिनियंस हैं लाइफ को लेके, आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो एक दूसरे से। ठीक है, स्टिल दिस पर्सन, मे बी दिस पर्सन कुड बी इन टू कमिटमेंट, किसी और के साथ अभी कमिटेड हो सकते हैं, कनेक्शन में हो सकते हैं किसी और के साथ। ठीक है, एंड आप बहुत सोच रहे हो इनके बारे में, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपको लग रहा है कि एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ से चला गया। सो आपको कहा जा रहा है ऐसे मत सोचो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में, सो ये मत सोचो कि मिस कर दिया आपने कोई अपॉर्चुनिटी। हाँ, बट उनकी एनर्जी हम देख रहे हैं तो उनको ज़रूर ऐसे लग रहा है कि उन्होंने एक अच्छे पर्सन को खो दिया है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का शायद कभी कनेक्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। कोई ऐसे आपकी कोई बात हो रही है तो उसके ऊपर बात कम, बहस ज़्यादा हो जाती है या कलेश हो जाता है। ठीक है, तो इस इंसान को लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा आपके साथ, नहीं चल पाएंगे ये। ठीक है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ होपिंग कि इन फ्यूचर आप कभी मिलो। ठीक है, आपकी बैठ के बातें हों, आप दोनों प्यार करो, प्यार करो तो पता नहीं, बट हाँ बातें हों ज़रूर। या दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम टूवर्ड्स यू। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी है, मे बी अभी ये डिस्टेंस पे हैं, दूर हैं आपसे। ठीक है, फिजिकली। ठीक है, या फिर आपकी मे बी सोशल साइड पे इस इंसान से बात होती है। इस इंसान ने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, मे बी आप हो, आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हो सकती हैं। क्या पता इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या पता इस इंसान ने आपको किसी पर्सन की वजह से छोड़ा है। ठीक है, मे बी ओके, थैंक यू। या हो सकता है किसी पर्सन की वजह से छोड़ा है, और हो सकता है किसी इसलिए छोड़ा है क्योंकि इस इंसान को लग रहा था कि कहीं ये क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को, कहीं ये इंसान किसी कनेक्शन में बंध ना जाए, फ्रीडम छिन जाए इनकी, तो इस वजह से, फाइनेंसेस की वजह से, अपने इनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था और इन्हें लगा कि कनेक्शन में रह के मे बी ये नहीं हो पाएंगे, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया। ठीक है, 7 और 21 कुड बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 10 नंबर कुड बी इम्पॉर्टेंट। ओके ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई सी, लग रहा है मुझे भी।
हम्म। इस इंसान ने आपको लेफ्ट आउट इन कोल्ड करा है, और अब इस इंसान को डर लग रहा है कि मे बी आपने ना अपनी बाउंड्री सेट कर ली हैं। अब आप थोड़े दूर हो गए हो, आपने सोचा कि ठीक है आना है आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, ठीक है। आपने वो वाली एनर्जीज अपने अंदर कहीं ना कहीं वापस से क्या बोल रही हूँ मैं, अपने अंदर वो वाली एनर्जीज को ग्रो कर लिया है, ठीक है। आपने बाउंड्रीज बना ली है इस इंसान से कि तुम दूर हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकेले जी लूँगी, अकेले जी लूँगा, बट इट्स ओके, तुम्हारे पास नहीं भीख मांगने आऊँगा प्यार की, या आऊँगी, ठीक है। तो वो इस इंसान को दिख रहा है, और ये इंसान सोच रहा है कि शायद अब सच में आप चले जाओगे और अब आप इनको कभी नहीं मिलोगे, ठीक है। ये इंसान टाइम लेगा आपके पास आने का, ठीक है, क्योंकि इस इंसान को डर लग रहा है। 8 की एनर्जी आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है भाई। अगर आप कुछ करने का प्लान कर रहे हो, कोई अच्छा काम सोच रहे हो करने को, तो ज़रूर करो, ठीक है। आपके अच्छे चांसेस हैं पैसों के, अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में, ओके। इस इंसान ने मे बी आपको पैसों के लिए छोड़ा था। अगर मैं यहाँ ज़ोडिएक्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट साइंस दिख रहे हैं, दोज आर अर्थ एंड एयर साइन, ओके। आप दोनों अर्थ एंड एयर साइन हो सकते हो, प्रोमिनेंटली टॉरस एंड वर्गो, ठीक है। और एयर में मैं कहूँ तो एयर में देयर इज़ नो प्रोमिनेंट, देयर इज़ लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तीनों है यहाँ पे, ठीक है। सो हाँ, फ्रॉम दीज साइंस यू कुड बी और दे कुड बी, ओके। या फिर इनका कोई जन्म हुआ सकता है इन सीजन्स में, ठीक है। या फिर वर्गो सीज़न में, या फिर टॉरस सीज़न में, ठीक है, या फिर एक्वेरियस या लीब्रा सीज़न में, ठीक है, या जेमिनी सीज़न में। सर्दियों में थोड़ा मुझे कुछ प्रोमिनेंट दिख रहा है, मुझे लग रहा है, या फिर पिछले साल की सर्दियों में कुछ हुआ था आपके और इस इंसान के बीच में, ठीक है। और इस गर्मी में भी आपकी बात होनी फिर से शुरू हुई, और फिर से कुछ ब्लंडर हो गया, और आप दोनों के फिर से बात, क्यों मैं इतना फंबल करती हूँ, आप दोनों फिर से आपकी बात होनी वापस से इस इंसान से बंद हो गई, ठीक है। 85 बॉर्न हो सकते हो आप, 88 बॉर्न हो सकते हो, 83, 87, ठीक है। ओके, 21, 24, 25, 28, 23, 27 कुड बी योर एज, 29, ठीक है। हाँ, मैं क्या कह रही थी आप लोगों को, हाँ, ये इंसान होप कर रहा है कि कभी में भी ऐसा कोई टाइम आएगा, ऐसा कुछ होगा कि हम दोनों वापस मिलेंगे, हमारी वापस बातचीत होगी। बट ये इंसान डर रहा है किस चीज़ से, कि आप दोनों के बीच में एक टोन नहीं है, ठीक है। लाइक आप दोनों अलग हो बिल्कुल एक दूसरे से, आप दोनों के ओपिनियंस अलग हैं, आप दोनों की बिल्कुल ही जो मेंटालिटी है वो अलग है। तो इंसान को लगता है कि कभी आप दोनों का मेल बैठेगा नहीं, अगर आप दोनों मिलते भी हो तो, ठीक है। रोमांटिकली शायद आप कभी इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे एक दूसरे के साथ जिस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कुछ फैमिली डिफरेंस भी हो सकता है, या फिर स्टेटस डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच। तो इनको लगता है कि शायद कभी इनके घर वाले भी नहीं मानेंगे और आपके भी नहीं मानेंगे शायद, ठीक है। ये इंसान आपको लेके बहुत स्टक है, ठीक है। ये इंसान आने के प्लानिंग में नहीं है, लेट मी टेल यू, ठीक है। अभी तो मुझे आते हुए ये बिल्कुल नहीं दिख रहे जल्दी में। अगर ये आए तो मे बी आपको कोई मैसेज या कॉल आएगा इस पर्सन से, ठीक है। या फिर आपको अपनी सिटी में एकदम से सरप्राइजिंगली यू विल मीट दिस पर्सन व्हेन यू आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि ये इंसान आपको इस दिन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे टाइम पे आप मिलोगे जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। और मैं थोड़े से कार्ड्स देखूंगी आपके लिए। अभी आपने बाउंड्री सेट कर ली है कहीं ना कहीं, और ये इंसान को लग रहा है कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। ये इंसान ये सोच रहा है, और इस इंसान को लग रहा है मे बी आपकी लाइफ में शायद कोई और है, इसकी वजह से अब आप इनको अपनी लाइफ में अलाउ करोगे भी नहीं, ठीक है। वंस एक्स इज़ ऑलवेज एक्स, ठीक है। आप उसको फ्रेंड नहीं बना सकते, और जो लोग बना लेते हैं, आई एम सो सॉरी अगर कोई ऐसा देख रहा है तो, आई डोंट नो हाउ यू गाइज मैनेज इट और हाउ दोज पीपल मैनेज इट, क्योंकि दैट्स सो अटपटा फॉर मी। ओके, जजमेंट, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, या दिस पर्सन जस्ट लाइक सरेंडर्ड इट, कि मे बी कभी यूनिवर्स ही खुद से कुछ करेंगे, ये नहीं कर सकते, इनके बस की नहीं है बातचीत करना आपसे। ये इंसान पैशनेट है आपसे बात करने के लिए, चाहता है आपसे बात करना, चाहती है आपसे बात करना, बट द प्रॉब्लम इज़ द ईगो,
द ईगो एंड द स्टकनेस, ठीक है। इंसान थोड़ा स्टबर्न हो सकता है, चाहे कितना भी फील हो रहा हो, चाहे कितना प्यार क्यों ना आ रहा हो, दिस पर्सन वोंट कम टू यू, ठीक है। ऐसी एनर्जी हो सकती है इस इंसान के अंदर। ये इंसान कई बार सोचता भी है, आपको कोई मैसेज किया जाए, आपसे कोई बात करी जाए, बट ये इंसान नहीं कर पाता। मे बी आपने भी ब्लॉक कर रखा है, तो कभी इन्होंने शायद मैसेज करके देखा होगा, तो वो दिख जाता है कि आप ब्लॉक्ड हो, ठीक है। तो इस इंसान ने वो चीज़ देख ली एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, आपने कभी पहले तो ऐसा बिहेव नहीं करा, अब आपको क्या हो गया एकदम से, ठीक है। तो हाँ, वो प्रॉब्लम है इस इंसान की। हालांकि ये इंसान आपको लेके बहुत सोचता है, बहुत ज़्यादा आपको आपको बदलाव देख रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ देख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। दूर से देख रहा है, आपको नहीं पता, ठीक है। मे बी ब्लॉक्ड वाला सिनारियो भी हो सकता है यहाँ पे दोनों तरफ से, ठीक है। बट स्टिल दिस पर्सन इज लुकिंग एट दैट, ओके। ये इंसान रात को इसको एंजाइटी होती है बहुत, कुछ चीज़ें सोच सोच के। मे बी आपकी कोई फाइट हुई थी या कुछ भी हुआ था आप दोनों के बीच में, ऐसा लगता है इनको कि इन्होंने गलती करी आपको छोड़ के, और अब वो गलती ये शायद नहीं कभी इनको मौका मिलेगा सुधारने का, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है। लेट्स सी अगर इनका कोई एक्शन होगा नेक्स्ट, स्पिरिट्स इनका क्या कोई एक्शन होगा, अगर होगा तो क्या होगा, क्या एक्शन लेंगे। और मैं सच बताऊं तो मुझे ये अभी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे, और ये जब एक्शन लेंगे जब आप बिल्कुल इनके बारे में सोचना बंद कर दोगे, जब एकदम से ब्लास्ट होगा आपकी लाइफ में इस इंसान का, ठीक है। यूजुअली ऐसा ही होता है, जब हम नहीं सोच रहे होते, हम बिल्कुल सरेंडर कर देते हैं, लेट गो कर देते हैं, जब हम उससे मिलते हैं, सो यूनिवर्स टेस्ट अस कि हाँ तुम सच में इस इंसान को भूल चुके हो या फिर नटंकी कर रहे हो, ठीक है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, स्पिरिट्स प्लीज बताइए। 3 of Cups, this person would come, or maybe they would call you somewhere. Oh, this person thinks that you guys are made for each other somehow, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, बट कुछ है यहाँ पे जिसकी वजह से इंसान स्टक फील करता है, ठीक है। ये इंसान आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहता है, या फिर इस इंसान को धीरे धीरे क्लैरिटी मिल रही है इस कनेक्शन के बारे में, या आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है। मे बी न्यू ईयर पे दिस पर्सन विल कॉल यू या फिर मीट यू, ठीक है। या यू डोंट नो, आपको नहीं पता चलेगा, ये हिडन रहेगा आपसे कि आपसे कब मिलेंगे। मे बी प्राइवेट मीटिंग भी हो सकती है, ठीक है। ये इंसान मुझे स्टिल जल्दी आता हुआ नहीं दिख रहा, थोड़ा स्लो है, बहुत स्लो है, थोड़ा भी क्या बोलूँ, बहुत स्लो है। ये 3 महीने या फिर 2 महीने कुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू, ठीक है। 9 of Cups, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो देखो वो आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। इधर यू आर थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन और रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा। यहाँ पे एम्प्रेस की भी एनर्जी है। दिस पर्सन सीज यू एज समवन जिसका ये कभी जिसके पेस पे कभी ये नहीं आ सकते। आप इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है। आपकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्टिव हैं। अगर आप लड़के हो लड़की हो डजेंट मैटर, आप बहुत हैंडसम हो, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा दूसरे लोग अट्रैक्टेड हैं, और इन्हें लगता है कि कभी इनको चांस मिलेगा ही नहीं आपकी तरफ आने का, ठीक है। और अब आप किसी और को चूज़ कर लोगे और आप उनके साथ हमेशा खुशी खुशी रह लोगे, और इनको आप भूल जाओगे, इनको ऐसा लगता है। बट स्टिल दिस पर्सन इज़ होपिंग कि कभी कुछ ऐसा हो कि हम दोनों मिलें। बट होप ही कर रहा है ये इंसान, सिर्फ सोच रहा है। ये इंसान कुछ एक्शन नहीं लेता हुआ दिख रहा मुझे जल्दी, या फिर एकदम ही आप जब सोचना बंद कर दोगे इस इंसान के बारे में, आपको कोई होप नहीं रहेगी कि अब ये आएगा या नहीं आएगा, या आएगी या नहीं आएगी, जब एकदम से इस इंसान की एंट्री होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम हेयर, ओपन अप योर हार्ट, वेकेशन, ओके। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ एंड देन आई विल टेल यू। साइकिल्स, चलो एक और शफल कर लेते हैं। अरे यार, आई हेट दिस। मैं 2 लूँगी ही नहीं, मैं 1 ही लूँगी, आप कितना प्रयास कर लो। ओके, थैंक यू। एयर साइन हो सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ ना एक कार्ड अनफोल्ड हो रखा था, लेट मी सी क्या कार्ड है वो। कौन सा कार्ड था भाई, अब तो दिख भी नहीं रहा मुझे दूर दूर तक वो कार्ड में भी। शफल करना पड़े मुझे एक बार और।
ये था क्या? नहीं है। ओह या, दे विल बी बैक, आएंगे, ज़रूर आएंगे, बट आपको अभी कहा जा रहा है कि आप बाउंड्री सेट करो, ठीक है, अपना दिल खोलो और दोस्तियां बनाओ, ठीक है। नहीं नहीं, इस इंसान से आप मूव ऑन कर जाओ टोटली। इस इंसान को दिखाओ ही मत कि आप चाहते हो इस इंसान को। और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड से दिस पर्सन इज़ नॉट लविंग केयरिंग, ठीक है। ये इंसान इमोशनली बिल्कुल डिस्टेंट है। तो या फिर आपको पूरा ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा इस इंसान के साथ जाने के लिए, अपनी लाइफ इस इंसान के साथ कंटिन्यू करने के लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे आप इमोशनल दिख रहे हो, क्योंकि लड़का हो लड़की हो डजेंट मैटर, ठीक है। ये इंसान एक्शन लेगा आपकी तरफ या लेगी, ठीक है, बट कोई टाइमिंग नहीं है कभी भी एकदम से। एंड स्पेशली जब आप सोचना बंद कर दोगे, आपको होप ही नहीं रहेगा कभी कि ये इंसान आपकी तरफ आएगा या आएगी, ठीक है। आपकी कभी मुलाकात होगी इस इंसान से, तब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे एंड देन मे बी कुछ बातचीत हो आप दोनों की। मैं यहाँ पे ना इनिशियल्स निकालूंगी सो दैट मे बी आपको कोई कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है। ओके, सो वी हैव गॉट योर इनिशियल्स। वाई दिस पर्सन कुड आस्क यू दैट वाई डिड यू लेफ्ट मी। ब्लेम करेंगे आपको, मे बी आपको ब्लेम भी कर सकते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे बीच में कुछ हुआ, तुम अग्री नहीं करती हो मेरी बातों से, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम क्वेश्चन करती हो मेरे लिविंग स्टैंडर्ड्स को, तुम नहीं जीना चाहती मुझे फ्रीली, ठीक है, नहीं जीना चाहती कि मैं फ्रीली जीऊँ, ठीक, नहीं चाहती कि मैं फ्रीली जीऊँ, ठीक है, या चाहते, ये आपको ऐसा कुछ बोलेंगे एंड यू विल फील सो लाइक क्या यार तू भाग जाए यहाँ से, चल निकल, ठीक है, यू विल बी लाइक दैट। इनके वारे न्यारे हो जाएंगे और मे भी हो चुके हैं, क्योंकि आपका एक ऐसा वर्जन देख रहे हैं ये कि आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आपने छोड़ दिया है, आपने बहुत ट्राई करा इस इंसान के साथ रहने के लिए, बट इस इंसान ने आप पे ध्यान नहीं दिया उतना, ठीक है। अब ये इंसान रिग्रेट कर रहा है, अब ये इंसान सोच रहा है कि आप किसी और को ना चूज़ कर लो इनकी जगह, ठीक है। तो आएंगे ज़रूर, बट बहुत टाइम लेके आएंगे, ये जल्दी से नहीं आएंगे, डोंट वरी, सॉरी, हाँ मुझे नहीं दिख रहा जल्दी आएंगे, ठीक है। CGYLIOT में भी चिराग, ठीक है। या F द फक बोलने की बहुत आदत हो में भी इनको। HY मे बी दिस पर्सन यूजेस लाइक ब्रांडेड थिंग्स अ लॉट, ओके। W मुझे थोड़े ब्रांड्स वाइब्स आ रही है, सो हाँ मे बी ब्रांड बहुत यूज़ करते होंगे ये, कोई कोई इनको नए नए ब्रांड्स की चीज़ें यूज़ करना बहुत पसंद होगा। X आपके एक्स हैं ये, हो सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट नो, दिस इज़ नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन रीडिंग, सो या वट एवर योर सिचुएशन इज। X Z और D, WXYZ, ये कुछ ऐसा बहुत बक 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 करेंगे और आपका एक बार के लिए दिमाग खराब हो जाएगा, और मुझे लग रहा है कि आपका एक अलग सा ही रूप देखेंगे, ठीक है, दैट दिस पर्सन इज नॉट एक्सपेक्टिंग, ठीक है, एक खड़ूस वाला रूप, ठीक है, क्योंकि आप चाहते भी नहीं हो इस इंसान से उतना प्यार से बात करना कि जी आपको लगेगा कि ये इंसान अब आया क्यों है मेरी लाइफ में, ठीक है। और ये इंसान उस टाइम पे मे बी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए आफ्टर दैट। स्टार्टिंग में तो ये आपको ब्लेम करेंगे कुछ चीज़ों के लिए, बट देन मे बी ये सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, आपको किसी इवेंट में मिलें या फिर आपको कहीं बुलाएं एंड दैट वुड बी लाइक मे बी फेटेड मीटिंग आपकी इस इंसान के साथ होगी। मुझे नहीं लग रहा कि ये कुछ ऐसा होगा, मे बी ये इस इंसान ने बहुत ही मैनिफेस्ट करा है कि आप दोनों की मीटिंग वापस से हो, सो दिस इज़ अ फेटेड मीटिंग दैट आई एम सीइंग हियर, ओके। ये इंसान चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इनसे मिलो, आपकी एक बार इनसे बात हो, एक बार आपकी झलक इस इंसान को दिखे, और वो मुझे होता हुआ भी दिख रहा है। मे बी आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हो उस इंसान से, नहीं कर पा रहे, बट हाँ आपके दिल में है कि आप इनसे वापस से एक दिन मिलो और इनको एक बार अपना गुस्सा दिखाओ। मुझे ये दिख रहा है कि आप चाहते हो कि इनको भी दिखाओ कि कैसा फील होता है व्हेन दे विल फील इग्नोरेंट, ठीक है। आप चाहते हो कि इसको टिट फॉर टैट वाला
क्या कहते हैं हम, ट्रीटमेंट दूँ, ठीक है। तो हाँ, मुझे वो होता हुआ दिख रहा है, आपकी विश फुलफिल होगी, ज़रूर होगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। दिस इज़ अ रीडिंग पाइल 1। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, टेल मी इन कमेंट सेक्शन, हिट द लाइक बटन। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू लेटर, बाय बाय, लव यू ऑल। ओके, सो हाई पाइल 2, वेलकम वेलकम टू योर रीडिंग। इफ़ यू चूज दिस जुलाई टू दिसंबर का कार्ड, अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, लेट्स सी वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, उनका क्या कोई नेक्स्ट मूव होगा, क्या वो चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन या नहीं चाहते, है ना। सो बी पॉजिटिव ड्यूरिंग द रीडिंग, ठीक है। अब के लिए फील कैसा करते हैं पहले हम ये देखेंगे ना। मैं भूल गई मैंने कहाँ से शुरू करना है। ओके, स्पिरिट्स गिव मी मैसेजेस। ओ ऐसे नहीं यार, गलत बात है, नहीं ये स्पिरिट्स, ये बहुत गलत है, मैं नहीं लूँगी वापस से। ओ माय गॉड, nice. Absence, understanding. I feel like a part of me is missing without you. Oh, I see your side of the story. Nice. रियलाइजेशन हो रही है इस इंसान को। थैंक यू। ओके, ये इंसान आपके साथ टोटली रीयूनियन चाहता है। मिस्टेक्स के बाद चेज एंड रीयूनियन का कार्ड है। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, अनफिनिश्ड बिजनेस एंड गॉसिप। इस इंसान को डर लगता है भाई, ये इंसान थोड़ा डरपोकड़ा हो सकता है या हो सकती है। दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, मैं फिर से बोलूँगी, सो प्लीज़ मुझसे मत बोलना कि दीदी आप लड़कों के लिए नहीं बताती हूँ, मैं बताती दोनों के लिए हूँ, बट मुझे आदत नहीं है बोलने की ऐसे। सो आई कांट, मेरे से जितना हो पाता है मैं बोल देती हूँ, बट मेरे को आदत ही नहीं है, तो मेरे से नहीं बोला जाता वैसे, ठीक है। अब मैं लड़कों की तरह बोलना घर में भी चालू कर दूँगी तो मेरे घर वाले सोचेंगे क्या हो गया भाई इसको ठीक है, चलो। एब्सेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, शेडो साइड है, डैमेज है, गिल्टी है, रेमिनिसाइजिंग है। ये इंसान आपकी एब्सेंस फील करता है। अब इस इंसान को ऐसा फील होने लगा है कि मे बी इन्होंने कुछ गलती करी है पास्ट में, अगर करी थी तो इनको वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे आपके प्यार को अंडरस्टैंड करने लगे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे फ्लॉज हैं इनके अंदर जो आपके जाने से इनको पता चले हैं, ठीक है, कि हाँ इनके अंदर भी गलतियाँ हैं। ओके, ये इंसान ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ है जो आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, ठीक है, बट ये आपके साथ की जो मेमोरीज़ हैं उनको बहुत याद करते हैं। इनको चाहिए कि ये वापस से आपकी लाइफ में आ पाएँ, ठीक है, आपसे वापस से प्यार कर पाएँ। ओके, मे बी दिस पर्सन यूज टू लुक एट यू लाइक दिस। मे बी आप दोनों बहुत गार्डन्स वगैरह में जाते थे, हाँ बहुत बातचीत होती थी आप दोनों की, दिल हर्ट टू हर्ट बातें होती थी, एंड स्टिल मे बी कुछ ऐसा हुआ कि आप दोनों अलग हो गए। वो तो हम टैरो से देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली तो मुझे फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन ही देखना है, दैट्स ऑल, बट जितना एक्स्ट्रा आता है आई विल सी दैट, राइट। बताइए स्पिरिट्स क्या फील कर रहे हैं। और गिल्ट तो है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ आपकी वर्बल फाइट हुई हो सकती है इस पर्सन से, ठीक है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड व्हाट। जुलाई में कुछ हुआ हो सकता है, ठीक है, या फिर अभी अक्टूबर में। सब कुछ ख़त्म हो गया आपके इस इंसान के साथ, क्या बिल्कुल ही सब ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा इस कनेक्शन के अंदर। अब मैं नो कॉन्टैक्ट भी क्या बोलूँ, दिस इज़ लाइक अ डेथ ऑफ अ कनेक्शन, ओके।
बट दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू फ्रॉम अफार, ठीक है, इनसे नहीं रहा जा रहा आपके बिना, मैं सच बताऊँ तो यहाँ पे दिस पर्सन विल स्टार्ट अगेन एंड नाउ ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं कि वो चीज़ कभी ख़त्म ना हो आप दोनों के बीच में। ओके यहाँ अगर मैं साइन की बात करूँ तो स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है एंड लियो बहुत प्रोमिनेंट है इस रीडिंग पे। ओके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, Knight of Pentacles, Seven of Swords. Maybe this person betrayed you. Okay, could be for money or could be for a girl or a guy. ठीक है, दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, मैं फिर से बोलूँगी, ठीक है, कुछ लोगों को नहीं पल्ले पड़ती है ये बात कि जेंडर स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ये लड़के लड़की दोनों के लिए है, सो कोई भी देख सकता है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है, उस चीज़ को। सिनेरियो, आपको सिर्फ सिनेरियो देखना है, मैं आपको क्या चीज़ बता रही हूँ, ये नहीं कि मैं किसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। क्या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था? क्या मैं आपके पर्सन के बारे में बता रही हूँ सही? ये सब देखना है ना। ओके this person wanna start new or a new person is entering in your life और दिस पर्सन कुड बी एंटरिंग अगेन, ठीक है, बट एकदम नए होके। एम्प्रेस की एनर्जी है बॉटम ऑफ अ डेक और नीचे 6 ऑफ कप्स है। ये इंसान आपको बहुत याद करता है, आपकी ब्यूटी को बहुत याद करता है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो। कहीं ना कहीं इस इंसान को आप एक ऐसे पर्सन दिखते हो कि आप पूरे हो, ठीक है, लाइक आपको सब कुछ आता है, आपको काम आता है, आपको घर संभालना आता है, आपको फैमिली में रहना आता है, आपको सब आता है, आप बिजनेस संभाल सकते हो, घर संभाल सकते हो, काम संभाल सकते हो, और क्या चाहिए इनको, ठीक है। बट स्टिल आपके बीच में फाइट हुई और एकदम से सेपरेशन आया, डेथ हो गई कनेक्शन की, बट दिस पर्सन वांट टू स्टार्ट अगेन, दिस पर्सन वांट टू ट्रांसफॉर्म एंड कम टुवर्ड्स यू। इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें इस कनेक्शन को मतलब सेपरेट होने के बाद आपसे इस कनेक्शन से सीखी हैं, ठीक है, और ये इंसान चाहता है वापस से आपकी तरफ आना, आपके साथ एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग करना, क्योंकि आपके बिना इस इंसान से रहा नहीं जा रहा। बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि ये इंसान बार बार अपने दिमाग में आपको देखता है, इनको लगता है कि मे बी यू हैव अ लॉट ऑफ एडमायरर्स, ठीक है, मे बी ड्यू टू द पास्ट बिट्रेयल दैट हैपेंड, उसकी वजह से आप शायद अब इस इंसान को कभी हाँ नहीं करोगे, कभी इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहोगे। वो सोच के इस इंसान का दिल दुखी हो जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं, ये वापस से कन्फ्यूजन वाले मोड में चले जाते हैं। इनको लगता है कि नहीं, अगर ये फिर से आएंगे तो फिर से आप दोनों की लड़ाई होगी, प्यार व्यार नहीं होगा, ठीक है। तो सो या आई वुड से दिस पर्सन मे बी हैड बिट्रेड यू, और ये इंसान सोच रहा है कि जो इन्होंने गलती करी थी शायद उसका भुगतान इनको पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो छोड़ दिया, आपने बोला कि ठीक है मैं अपने काम पे फोकस करूँगी, तुम भाड़ में जाओ, ठीक है, क्योंकि आप ब्यूटीफुल हो, आप सब कर सकते हो, आपके बस की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ना हो, ठीक है, एंड यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। आपके पास बहुत सारे रिश्ते हैं, आपके पास बहुत सारे लोग इर्द गिर्द आपके मंडराते हैं, आप बहुत प्रिटी हो, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, सो यू नो योर वर्थ एंड वैल्यू, ठीक है। बट दिस पर्सन इज़ इनसिक्योर। इस इंसान को नहीं पता कि कैसे, अगर आपने कभी प्यार भी करा इस इंसान को, तो इस इंसान को ये लगता है कि शायद आप झूठा प्यार करते हो, आप इनसे सच्चा प्यार नहीं करते, क्योंकि एक लड़की या फिर एक लड़का जो इतना सुंदर या इतना हैंडसम है, वो मुझे इतना प्यार कैसे कर सकते हैं, मैं तो एवरेज दिखता हूँ या मैं तो एवरेज दिखती हूँ, मेरे अंदर तो कुछ खासियत है नहीं, बट स्टिल दे लव मी, नहीं, ये मेरे से भरोसा नहीं हो रहा। तो इस इंसान के अंदर ही दिक्कत है, ये इंसान अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। हाँ, बट ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, बट बहुत स्लो आएंगे, बहुत स्लो आएंगे, या फिर मुझे एकदम ही कोई ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है जिसको आप हाँ करोगे। पास पर्सन आएगा और मुझे लग रहा है कि आपको बिट्रेयल आपके दिमाग में धस गया है, एंड यू वुड से नो टू दिस पर्सन कि नहीं ठीक है मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, शायद से आप माफ़ करोगे, मुझे नहीं लग रहा है कि आप माफ़ भी करने वाले उस इंसान को इसकी गलती के लिए। शायद इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करा हो सकता है दैट लाइक यू गॉट शॉक्ड,
आपको धक्का लगा उस चीज़ का और आपको अभी तक वो चीज़ याद है, बट ये इंसान बार बार सोचता है कि शायद आप भूल गए होगे, बट आपने शायद लास्ट टाइम व्हेन यू टॉक टू दिस पर्सन तो आपने इनको बहुत सुनाई है, कोई वर्बल आपने ऐसी चीज़ बोल दी है जो शायद इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करी कि आपको ये चीज़ कैसे पता, और ये इंसान ने अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में आपको शायद बहुत बुरा भला बोल दिया, एंड यू रिमेंबर इट, यू आर क्वाइट बट यू आर रिमेंबरिंग इट, और आपको पता है कि इस इंसान को हर्ट करा है, तो इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि एक तो इन्होंने गलती करी है, ऊपर से इन्होंने आपको ब्लेम करा है, और ऊपर से बहस करी है फालतू की, तो उसकी वजह से शायद आप कभी इनको माफ़ी नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है, इन्होंने प्यार नहीं दिखाया, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाई, और स्टिल आपने कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत देखभाल के, आपने इनकी बातों को सुना के यू विल बी लाइक ठीक है अब बस करो, जो था हमारे बीच में ख़त्म, नाउ यू गो योर वे आई गो माई वे, ठीक है। और अब इस इंसान को अपनी मेच्योरिटी के किस्से याद आ रहे हैं, और ये इंसान गिल्टी है, ये इंसान माफ़ी भी मांगना चाहता है आपसे कहीं ना कहीं, बट थोड़ा ईगो है इस इंसान के अंदर और थोड़ा डर भी है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, स्पिरिट्स बताइए ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे पाइल 2 के पर्सन। एक्चुअली मुझे ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल ही डेथ हो गया है, कोई बातचीत नहीं है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, सब कुछ इकट्ठा है आपके कनेक्शन में, या दिस पर्सन वाना हैव एन इक्वल गिव एंड टेक विद यू, क्योंकि दिस पर्सन इज गिल्टी की बहुत एनर्जी आ रही है, लुक एट दिस, गिल्टी है, ये गिल्टी है। ओह दिस पर्सन, इनकी आप विश फुलफिलमेंट हो, ये इंसान बहुत प्यार करता है आपसे। ओ भाई आज की रीडिंग में क्या हो रहा है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स आ रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ नाउ मेच्योर्ड इनफ एंड दिस पर्सन इज़ नाउ ऑन योर पेस। ये इंसान बिल्कुल चेंज होकर आपकी लाइफ में आएगा, या फिर कोई ऐसा पर्सन आएगा जो बिल्कुल आपसे मैच करेगा, ठीक है। मुझे 2 सिनेरियोज दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन आएगा और कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन आएगा, और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट पर्सन भी आएगा और न्यू पर्सन भी आएगा, और आप पास्ट पर्सन को डिनाई करके न्यू पर्सन के साथ अपनी लाइफ को शुरू करोगे, ठीक है। जिसके साथ आप लिटरली अपनी लाइफ शुरू करना चाहते हो, आपको लगता है कि ये इंसान आपकी विशेस फुलफिल कर सकता है, आपको वो सब दे सकता है जो आपने मैनिफेस्ट करा है अपनी लाइफ में, ठीक है। जिसको देख के आपको लगे कि हाँ ये इंसान प्यार करता है मुझसे, बकवास नहीं करता फालतू, ठीक है। जो आपको लिटरली प्यार दिखाएगा, जो आपके लिए एफर्ट्स डालेगा, जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, आप उसको चांस दोगे। आप किसी फालतू इंसान को चांस देने के मूड में नहीं हो, बिकॉज यू आर सीरियस अबाउट योर लव एंड यू वांट समवन जिसके साथ आप लिटरली अपनी लाइफ शुरू कर सकते हो, एक प्यार वाली, एक सीरियसनेस ला सकते हो। आपको ऐसा पर्सन चाहिए या ऐसी पर्सन चाहिए, और आपको वो मिलेंगे, ठीक है। बट यू नीड टू वेट, क्योंकि आपकी सोल अवेकनिंग चल रही है अभी, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आपको इमोशन थोड़े अपने कंट्रोल करने पड़ेंगे। अगर आप इस इंसान को सोच के अभी भी कई बार रो देते हो, आपके हाथ कांपने लग जाते हैं, किसी के साथ ऐसा होता है, सो यू नीड टू कंट्रोल इट। जब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं आओगे कि ओ इस इंसान ने बिट्रे करा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे शायद कभी प्यार नहीं मिलेगा, या फिर मुझे अब कोई पसंद नहीं करता, शायद सब ऐसे ही होते हैं, तो आपको वो वाली चीज़ से बाहर आके एक एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। उन सबको छोड़ दो, वो तो जो हो गया हो गया, यू कैन चेंज द पास्ट राइट, बट फ्यूचर फॉर श्योर। सो उस पर ध्यान दो। और कोई है जो आपकी तरफ बहुत जल्दी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, और उसको देख के मे बी आपके जो पास्ट पर्सन है वो जलें, बहुत जलें, और दे वुड ट्राई टू कम बैक, बट आप, मुझे नहीं लग रहा हाँ करोगे, बिकॉज यू आर अ लॉयल पर्सन राइट। मे बी उन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा था। सो हाँ, मुझे 3 सिनेरियोज दिख रहे थे एंड आई टोल्ड यू, ठीक है, अबाउट देम। यहाँ से कुछ देख लेते हैं आपके लिए आता है तो। आप 91 वन हो सकते हो, 96, 95, 13, 23, 25, 26, 27 आपकी एज हो सकती है, किसी के लिए 21 भी हो सकती है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप लेट गो कर दो, ठीक है, बिल्कुल, एंड उसमें फोकस मत करो। ये इंसान अगर गिल्टी भी है तो शायद इसका ईगो इतना बड़ा है कि आपकी तरफ नहीं आएगा, या फिर ये किसी और कनेक्शन में स्टक है, या स्टक हैं, या इसलिए नहीं आ पाएंगी ये आपकी तरफ। सो प्लीज़ उस ऐसे इंसान का इंतज़ार मत करो, ठीक है। फायर साइन हो सकते हैं, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अपने आप को खुश रखो, ठीक रखो, किसी और की वजह से सैड मत करो, ठीक है।
मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट लो, मैनिफेस्ट करो। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए, जितना मैनिफेस्ट करोगे, जितना पेशेंस रखोगे, उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे जल्दी कोई ऐसा लग रहा है कि जल्दी में भी आपकी लाइफ में अगर कोई आता है तो यू वोंट ट्रस्ट देम जल्दी से, ठीक है। यू वोंट, क्योंकि आपका ट्रस्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है लोगों पे, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा आपके ज़्यादा दोस्त भी हैं, आप थोड़े अलग रहते हो। आपको पसंद है अपनी कंपनी इंजॉय करना, और आपको पसंद है अपने ऊपर फोकस करना, ठीक है। अगर आप पहले ऐसे नहीं थे तो अब हो गए हो, मे बी आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, ठीक है। तो हाँ, आपको कहा जा रहा है आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, बट यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। लेट्स सी, कुछ इनिशियल्स आते हैं आपके लिए तो, ठीक है। ओके। Oh no. Okay, I think that's all. Sorry guys, कुछ नीचे गिर गए थे, so I had to take them up, pick them up. Sorry. Yeah, in this right. आपके लिए जो इनिशियल्स आए हैं, there is V. This person's name could start from V. Y. व्यास, I don't know, it's very weird, but maybe हो सकता है। U. युवराज, यूवी इनका निकनेम हो। के, जेड, क्यू। आपको बोले मैं तुम्हें इस बार रानी की तरह बना के रखूँगा, ठीक है, क्वीन बना के रखूँगा। डी, जे, मे बी दे आर डीजे, और दे, हाँ, मे बी दे आर डीजे, दे ओन डीजे। एस, दे वर्क एज अ डीजे। जे, वाई, एस, के, वाई, एच, जी, hug, maybe they want to hug you. A, maybe they will ask you for a hug at least, okay. P, maybe they are preparing for police, or you are preparing for police. All the best, okay. Those who are prepared for anything, not especially police, but yeah, मुझे थोड़ा क्लिक हुआ, so I just said it. ठीक है। हाँ, मैं लास्ट में एक ऐसे और नो ज़रूर रखूँगी वाली रीडिंग में। I really wanna do it, so yeah, if you wanna stay tuned then stay, okay. So हाँ, अभी के लिए I would say कि एक एक मैसेज भी निकालूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, फ्रॉम दिस डेक। सो हाँ, this is a reading pile 2. I hope you like it. If you like it, tell me in comment section. Hit the like button. Till then, take care and I'll see you later. Bye bye. Love you all. Okay, so yeah, this is your yes or no session. एक एक पाइल लूँगी मैं यहाँ पे। Let's take 5 piles today, okay. Pile 1, not this one. Pile 1. Should I take this? Should I take this? Okay. Okay. Yeah, we should take this, I think. Pile 2. Pile 3. Pile 4.
कार्ड्स हैं। पाइल 4 अब यू हैव टू टेक, राइट? ए भगवान, क्यों 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 कर रहे हो? वन मोर। ओके, पाइल 4 and one shuffle for pile 5, I think. Pile 5 के लिए we got a card already. So हाँ, you can choose a pile. ठीक है, pause it, take deep breath, okay? Whatever you will feel right to choose, okay? So yeah, let's start from pile 1. Oh, 9 of cups, so pretty. आपका आंसर yes है, ठीक है। और मैंने कहा था आपसे कि मैं एक एक यहाँ से भी कार्ड निकालूंगी, सो आपके लिए एक मैसेज देखते हैं यहाँ से क्या आता है। एक तो मैं आपको बताऊँ, आपका आंसर स्ट्रांगली यस है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपकी कोई ऐसी विश है प्यार के लिए कि मुझे ये इंसान मिल जाए या फिर मुझे ऐसा पर्सन मिल जाए, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। बट आपको सेट करना है अपने दिल में कि एग्जैक्टली आपको किसके साथ कंफर्टेबल फील होता है, किस टाइप के इंसान के साथ कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। पाइल 1, ओपन योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो आपको अपना दिल खोलना है। अभी अगर आप आइसोलेटेड हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है कि सब आपका दिल तोड़ देंगे, बट स्टिल यू हैव सम टाइप सम होप्स कि हाँ मुझे ऐसा टाइप का पर्सन कभी मिलेगा या फिर ये पर्सन मिलेगा। सो जस्ट सरेंडर इट, बट अपने दिल को खोलो एटलीस्ट, ठीक है। ऐसे नहीं कि अपने आपको बाउंड्रीज में सेट कर रखा है, अपने आप को ही बांध रखा है, लोगों से बात नहीं कर रहे हो, ज़्यादा नहीं बाहर जा रहे हो, सो मत करो ये। अपने आप को अपने साथ इंजॉय करो, अकेले इंजॉय करो, खुश रहो, ठीक है। बाहर जाओ, घूमो फिरो, मज़े करो, एंड या दैट्स हाउ यू हैव टू लिव। अपनी विशेस फुलफिल करो एटलीस्ट, ठीक है। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उन पे कंट्रोल मत रखो, अपने हाथ में जो है उनसे एटलीस्ट अपने आप को खुश रखने का ट्राई करो, ठीक है। और जो आपकी विशेज़ हैं वो ज़रूर फुलफिल होंगी, बट यू नीड टू बी अ लिटिल पेशेंट, ओके। और आपको अपना दिल खोलना है उसके लिए, और या आपका आंसर यस है। लेट्स मूव टू पाइल 2। पाइल 2, द मून। पाइल 2 बहुत ही ज़्यादा आप डे ड्रीमिंग करते हो क्या पाइल 2 वाले? कुछ हुआ है आपकी लाइफ में बहुत ऐसा कि यू आर नॉट एबल टू गेट ओवर इट, मे बी बिट्रेयल था वो, ठीक है। सो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ अफरा तफरी मत मचाओ, बहुत सैड मत रहो, अपनी एनर्जी को ड्रेन मत करो। और अगर कोई चीज़ या कोई पर्सन आपकी एनर्जी ड्रेन करता है तो दैट पर्सन इज़ नॉट फॉर यू, दैट थिंग इज़ नॉट फॉर यू, सो सरेंडर इट, ओके। लेट इट बी। अपने फियर से ओवरकम करने का ट्राई करो जितना कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई फियर है, आपका कोई कमिटमेंट फियर है, कोई रिलेशनशिप फियर है, कोई फ्रेंडशिप फियर है, या फिर कोई इनसिक्योरिटी है, सो उससे बाहर आने का ट्राई करो जितना कर सकते हो, ठीक है। आपका आंसर वैसे तो नो है, बट आई वुड से दिस इज़ अ मे बी कार्ड। सो ये आपके हाथ में है कि आप अपनी लाइफ कैसे चाहते हो। अगर आप बुरी चाहते हो और जितना ड्रेन कर सकते हो खुद को तो करो, अदरवाइज अगर आप ऑप्टिमिस्टिक भी होना चाहते हो तो यू कैन डू इट। अभी भी टाइम है आपके पास, अपने फियर से ओवरकम करो, ठीक है। थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगेगा स्टार्टिंग में, बट यू कैन डू इट, ओके। आपके लिए मैसेज आया है चैलेंजेस, या आई सेड दैट कि थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नहीं होगा मुझसे शायद कभी, या फिर मेरे बस की नहीं है, बट हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? आपके अंदर कोई ऐसी अफरा तफरी मची हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हो, बहुत सैड रहते हो, आपको चीज़ों का डर लगता है, आपको लोगों का डर लगता है, तो वो चीज़ से बाहर आओ, ठीक है। अपनी इनर हीलिंग पे फोकस करो। आपके लिए कार्ड भी बिल्कुल मिलता जुलता है, अपनी इनर हीलिंग पे फोकस करो। 4 लोग क्या सोचते हैं उस पर नहीं, ठीक है। अभी प्लीज़ ये मैं बोलना कि 4 लोग क्या सोचते हैं आप नहीं समझोगी, मैं समझती हूँ, शायद मुझसे ज़्यादा कोई समझता भी नहीं है, बट रियली यू हैव टू वर्क ऑन इट। भाड़ में जाने दो उन्हें, तुम्हें क्या अच्छा लगता है वो करो, ठीक है। बट ये भी नहीं कि कुछ भी कर रहे हो, पहाड़ से कूद गए, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कुछ करना, ठीक है। तो जो अच्छा लगता है, इन सेंस आपको कुछ खाना पसंद है, बाय इट फॉर योर सेल्फ, ओके। आपको कहीं जाना है घूमने, गो देयर। अगर अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हो कि आपके घर वाले आपको भेज दें, या फिर आपके घर वाले भेजते ही नहीं हैं, सो इट्स ओके।
आप अपने एरिया में कहीं घूमने जाओ, कोई तो अच्छी जगह होगी घूमने की जिसमें दिन दिन में घूम के शाम को घर आ जाओ, है ना, अच्छा दिन बीते, ऐसा कुछ करो, है ना। सो या इनर हीलिंग करो, अपने ऊपर फोकस करो, जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मत सोचो किसी चीज़ को लेके, सब कुछ बेटर होगा आपकी लाइफ में, बट थोड़ा टाइम लगेगा जब तक आप अपने फियर से ओवरकम नहीं कर लेते। जब आप कर लोगे जब तो बहुत बढ़िया है, उसके बाद क्या टाइम, फिर तो सब मज़े मज़े चलेंगे आपके, ठीक है, ज़िंदगी में। सो हाँ, दिस इज़ योर रीडिंग, दिस इज़ अ रीडिंग। या आपका आंसर मुझे मे बी दिख रहा है, नो नहीं कहूँगी मैं इसको, मैं किसी कार्ड को नेगेटिव नहीं लेती अंटिल इट्स लिटरली नो, बट दिस इज़ नॉट नो फॉर मी, ठीक है। पाइल 2, लेट्स मूव टू पाइल 3। What should I take? What should I take? Come here, bro. आपके लिए आया है The Lovers. I'm so sorry. I always forget to make you wear something, guys. I'm so sorry for it. भैया तुम्हारे लिए तो सरासर लवर्स आ गए, खेलते कूदते घूमते फिरते, सॉरी। हाँ, आपका आंसर तो यस है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो प्यार अपनी लाइफ में, तो ज़रूर आएगा, और बिल्कुल आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा। कोई वर्क अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हो तो फोकस करो, बी केयरफुल कि कोई थर्ड पार्टी ना आपका पोस्ट ले ले या फिर आपकी जगह ले ले, ठीक है। पूरा ट्राई करो कि आप ही को वो काम मिले, ठीक है। अदरवाइज लव के लिए मैं कहूँ, अगर सेपरेशन में हो तो मे बी दैट कुड बी अ कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। सो उसको छोड़ दो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो लिटरली आपके लिए बना होगा, जो आपका सोलमेट होगा या आपका ट्विन फ्लेम होगा। सो या सोलमेट बोलूँगी मैं, ट्विन फ्लेम नहीं बोलूँगी। सो हाँ, उसका वेट करो, ठीक है, सब होगा। गिव इट टाइम, आई सेड, या गिव इट टाइम, ओके। सब होगा, सही होगा, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट आएगा कोई पर्सन। ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग थी, तो मे बी आप उसी पर्सन का वेट कर रहे हो, पूछ रहे हो क्या वो मुझे वापस से मिलेगा। सो इट्स अ येस, बट गिव इट टाइम। मे बी ये इंसान किसी और कनेक्शन में है, सो दिस पर्सन नीड टू गेट आउट ऑफ देयर पहले, एंड देन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। पाइल 3, दिस इज अ रीडिंग। लेट्स मूव टू आवर पाइल 4, दोज हु चूज दिस कार्ड। हो एस ऑफ पेंटिकल्स। कोई वर्क अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, कोई न्यू पर्सन का वेट कर रहे हो, किसी पे क्रश है तो वो इंसान आपको ज़रूर मिलेगा, बट अभी मैनिफेस्ट करो, अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, और आई वुड से अभी अपने ऊपर, अपनी हीलिंग पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, ठीक है। हीलिंग तो नहीं कहूँगी, बट ग्रोथ ज़रूर कहूँगी, क्योंकि हील्ड मुझे आप दिख रहे हो, बट ग्रो अभी अभी धीरे धीरे करना शुरू करा है, तो ज़रूर करोगे, है ना। ग्रो आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग येस, ओके। ऐसे क्यों गिर रहे हैं कार्ड उड़ उड़ के, एक कार्ड चाहिए बस मुझे। ओके, थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू सो मच। हु आर यू ब्रो? सेक्सुअलिटी, कोई न्यू पर्सन है जिसके लिए बहुत सेक्सुअली फील करते हो, बहुत पैशनेट हो। सो मैं कहूँगी कि एक बार तवज्जो दो, ठीक है, कि लिटरली आपको वो इंसान दिल से पसंद है या जस्ट सेक्सुअली अट्रैक्शन है, ठीक है। अगर आप उसको ऑफ़र करना भी चाहते हो या कोई और आपको ऑफ़र कर रहा है, सो आप उस पर भी ध्यान दो कि हाँ, क्या वो लिटरली आपसे सच में प्यार करता है या ये सब सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से है। क्योंकि मुझे, अगर आप सीरियस हो, मुझे लग रहा है कि आप लोग सीरियस हो किसी चीज़ को लेके या कनेक्शंस को लेके, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, ओके। पाइल 4, बट आपका आंसर येस है, वेरी स्ट्रॉन्ग येस। अगर आप किसी जॉब की, काम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट्स येस। लेट्स मूव टू पाइल 5। ओके, देयर इज पेज ऑफ वंस, इट्स अ येस, बट अभी आपके अंदर किसी कॉन्फिडेंस की या फिर इंस्पिरेशन की कमी है। सो आपको कहा जा रहा है कि अपने पर काम करो, बट आपका आंसर येस है, ठीक है। अपने पर काम करो, अपने आप को ग्रो करो, ठीक है। आपके अंदर अभी थोड़ी मेच्योरिटी हो सकती है, या फिर अभी आप थोड़े छोटे हो सकते हो, ठीक है। आप सोच रहे हो आपका फ्यूचर क्या अच्छा होगा, क्या जैसा मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ क्या वैसा होगा, तो ज़रूर होगा। इधर इट इज़ इन लव और इन फाइनेंसेस, ओके। सो होगा, बट द प्रॉब्लम इज़ कि आपको अपना मन बनाना है उस चीज़ को लेके, ठीक है। मैनिफेस्ट करना है चीज़ों को, और कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है।
लव स्पेल यू हैव बीन bewitched। किसी ने आप पे कोई जादू कर दिया ऐसा लगता है क्या? तो कर दिया है सच में। किसी के बारे में दिन रात सोच रहे हो ऐसा कुछ है तो मैं आपको कहूँगी कि अगेन दैट पाइल फोर्थ वाला मे बी उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो पाइल फोर्थ में कि फोकस करो कि लिटरली आपको कोई पर्सन पसंद है अगर ये प्यार का मामला है तो, या फिर जस्ट इन्फैचुएशन है। ठीक है, इन्फैचुएशन के चक्कर में मत लुढ़क जाना। ठीक है, सो या पाइल 5 आपका आंसर वैसे तो येस है बट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट, दैट्स ऑल। ओके, सो या दिस वॉज टुडेज रीडिंग। टेक केयर एंड या बाय बाय।